तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हरिद्वार में इस्लाम धर्म की हुई बड़ी जीत। हरिद्वार के बाबाओं ने मुसलमानों के साथ पढ़ी नमाज, हिंदू संगठनों ने किया विरोध का ऐलान, अन्य भक्तों की बढ़ गई है मुश्किलें। भैया आपको बताएंगे दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने बनाया ऐसा खतरनाक प्लान, भाजपा के उड़े होश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हिंदू देवी देवताओं को ट्विटर पर गाली देने वालों पर नाराज हुआ हाईकोर्ट, कहा ट्विटर को करनी चाहिए इन सभी पर कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल से प्रधानमंत्री मोदी को लगा बड़ा झटका। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने भारत दौरा किया रद्द, मोदी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात विधानसभा में बोली कांग्रेस पार्टी, पिछले 2 सालों में ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी करके किया है धर्म परिवर्तन, लेकिन मुसलमानों पर एक तरफा होती है कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन में लिखी गई इमरान खान को हटाने की स्क्रिप्ट, बीजिंग से वादा खिलाफी कर बुरी तरह से पाकिस्तान में फंसे इमरान खान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरिद्वार में इस्लाम की हुई बड़ी जीत। बाबाओं ने मुसलमानों के साथ पढ़ी नमाज, हिंदू संगठनों ने बाबाओं का किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की फिल्म द कश्मीर फाइल से निकला हिंदू मुस्लिम का जिन अभी देश में थमा नहीं है। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में इस्लाम धर्म की बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में साधु संतों ने मुसलमानों के साथ एक आश्रम में नमाज पढ़ी है। इसके वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद हरिद्वार में तनाव बढ़ गया और हरिद्वार में जिन साधु संतों ने मुसलमानों के साथ नमाज अदा की है उनका विरोध शुरू हो गया है। और हिंदू संगठनों ने धमकी इन बाबाओं को दी है कि ऐसे संत जो सनातन धर्म संस्कृति का अपमान कर रहे हैं उनका बहिष्कार करते हुए मुंह काला किया जाएगा और उन्हें उत्तराखंड से निकाला जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रहे हैं उसमें ऋषिकेश के वरिष्ठ चितानंद मुनि अपने आश्रम में कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ बैठे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुस्लिम नेता उनके ऋषिकेश आश्रम में नमाज पढ़ रहे हों। फोटो के वायरल होने के बाद से धर्म नगरी हरिद्वार के संत स्वामी चितानंद मुनि से खास अनाज दिखाई पड़ रहे हैं। हरिद्वार के कई आश्रम और कई बाबाओं ने उनका विरोध किया है और उनसे कहा है कि आप मुसलमान बन जाओ और इस्लाम धर्म को कबूल कर लो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की हरिद्वार में अगर किसी साधु संत ने मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ी तो किस तरह से अब जो है कट्टरपंथी हिंदू संगठन के नेता उन्हें हरिद्वार से निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने बनाया खतरनाक प्लान, भाजपा को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की सत्ता से हटाने के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा खतरनाक प्लान बनाया है जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी कांग्रेस सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दमनकारी ताकतों से लड़ने का आह्वान करते हुए विपक्षी नेताओं और गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों को एकजुट होने के लिए पत्र लिखा है। ममता बनर्जी ने इस संबंध में बैठक के लिए सभी की सुविधाओं और उपायुक्तों के अनुसार अग्रिम रणनीति पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच पर आने का आग्रह किया है। ममता बनर्जी ने मांग की है कि मोदी सरकार लगातार देश में तानाशाही कर रही है और इस तानाशाही से निपटने के लिए भाजपा छोड़कर जो भी देश में घटक दल हैं उन सभी को एक मंच पर आना चाहिए और मोदी को हराने के लिए सभी को एकजुट होकर जो है सामने भाजपा के लड़ना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ममता बनर्जी ने एक खास प्लान आज बनाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात विधानसभा में बोली कांग्रेस पार्टी, पिछले 2 सालों में ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से की है शादी और किया है धर्म परिवर्तन, लेकिन उन पर नहीं हुई है कोई भी कार्रवाई। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के कांग्रेस विधायक ने गुजरात विधानसभा में मॉब लिंचिंग पर चल रही चर्चा के बीच में धर्म परिवर्तन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख ने गुजरात विधानसभा में कहा है कि पिछले 2 वर्षों में अधिक मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू धर्म को स्वीकार किया है और हिंदू लड़कों से शादी की है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि ऐसी सामाजिक घटनाओं को जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कांग्रेस विधायक गयासुद्दीन शेख ने मॉब लिंचिंग पर बोलते हुए कहा कि 2 दिन पहले मणिनगर में एक मुस्लिम युवक एक हिंदू महिला मित्र के साथ था, उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि दोनों परिवार करीब थे और यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। पिता के इस बयान के बावजूद भी अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि गुजरात में अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्यार मोहब्बत करती है और वह भाग के जाती है और धर्म परिवर्तन करती है तो हिंदुओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर इसके उलट कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से प्यार करता है और भागकर शादी करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है और ना ही उसकी जांच की जाती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं कांग्रेस ने साफ दावा किया है कि पिछले 2 सालों में मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लगातार गुजरात में
अपनाया जा रहा है और उनकी शादी हिंदू लड़कों से कराई जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन में लिखी गई इमरान खान को हटाने की स्क्रिप्ट, बीजिंग से वादा खिलाफी कर फंसे पाकिस्तानी पीएम इमरान खान। जब दोस्तों आपको बता दें कि पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा 31 मार्च से शुरू होगी और वोटिंग 3 या 4 अप्रैल को कराई जा सकती है। पिछले कई दिनों से पीएम इमरान की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान को हटाने की स्क्रिप्ट चीन में लिखी गई है। माना जा रहा है कि चीन के लिए पीएम इमरान अब सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि वह चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग का ख्वाब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के लिए अड़चन बनते जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चीन का ड्रीम प्रोजेक्ट CPEC इमरान राज में पटरी से उतर गया है। इमरान के विरोधी खेमे से आ रहे बयान भी इस बात का सबूत है। उन्हें गद्दी से उतारने की स्क्रिप्ट चीन ने ही तैयार की है, क्योंकि पाकिस्तान में कुर्सी की कुश्ती का असली रिंग मास्टर चीनी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने चीन के खिलाफ अगर पाकिस्तान में कदम उठाया तो चीन ने अब पाकिस्तान की सरकार को ही गिराने के लिए प्लान बना दिया और इमरान खान बुरी तरह से फंस गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर को लगाई फटकार। कहा, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले लोगों के अकाउंट क्यों नहीं करते हो आप ब्लॉक। या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ट्विटर पर काफी नाराजगी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले लोगों के अकाउंटों को आखिरकार क्यों ब्लॉक नहीं किया जाता है। जब मामला दूसरे धर्म का होता है तब आप तत्काल कार्रवाई करते हो और लोगों के अकाउंटों को ब्लॉक कर देते हो, लेकिन कोई व्यक्ति अगर ट्विटर पर हिंदू देवी देवताओं को गाली देता है तो उन पर आप क्यों कार्रवाई नहीं करते हो। दरअसल आपको बता दें कि ट्विटर के हिपोक्रेटिव रवैयों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिप्पणी करते हुए कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि जब ट्विटर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक का अकाउंट सस्पेंड कर सकता है, तो फिर हिंदू देवी और देवताओं के बारे में जो लोग अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं उन अकाउंटों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। भैया आपको बता दें कि आगे हाईकोर्ट ने कहा है कि मामला मुस्लिम धर्म का होता है तो आप एकदम एक्शन लेते हो और कार्रवाई करते हो, लेकिन मामला अगर हिंदू धर्म का होता है तो आप चुप बैठ जाते हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट भी अब जो है हिंदू धर्म को लेकर दबाव ट्विटर पर बनाना चाहता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने भारत दौरा किया रद्द, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट भारत आने वाले थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भैया आपको बता दें कि यह दौरा इसलिए रद्द हुआ है क्योंकि वह कोविड संक्रमित पाए गए हैं और कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद उन्होंने भारत का दौरा रद्द कर दिया है। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि 3 से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली के दौरे पर इजराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट आने वाले थे और मोदी से वो मुलाकात करते, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमित होने के बाद उन्होंने अपना दौरा टाल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, प्रक्रिया को बताया असंवैधानिक, मोदी की बड़ी मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों के परिसीमन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस बीच परिसीमन की प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से परिसीमन अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई है। जम्मू कश्मीर निवासियों की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग के गठन की अधिसूचना संविधान के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार जब देश में अगला परिसीमन 2026 में होना तय है तो जम्मू कश्मीर में अभी परिसीमन क्यों किया जा रहा है। साथ ही ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है, इस प्रक्रिया का विरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने मनमाने तरीके से चुनाव आयोग की शक्तियों को नजरअंदाज कर अधिसूचना जारी की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मोदी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन मोदी सरकार फिर भी किसी की बात मानने के लिए भारत में तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेल की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार ने लोकसभा में दिया बयान। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से चुनावी माहौल के खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही तेल की कीमतें समेत कई चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे प्रमुख पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर कई विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच केंद्र की सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर वजह भी बताई है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में बढ़ती कीमतों को अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा है कि ये एक चुनौती है। सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा है कि साल 2010 से 2021 तक तेल की कीमतों पर लगने वाले सेशन से सरकार ने 11.32 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं। इससे ज्यादा सरकार ने 1.37 लाख करोड़ रुपए खर्च भी किए हैं। वहीं आपको बता दें कि अब पूरे देश में 100 रुपए से अधिक पेट्रोल डीजल के दाम हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम मेघालय सीमा विवाद का 50 साल बाद अंत। जी दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 50 सालों से चल रहा असम और मेघालय के बीच का सीमा विवाद अब खत्म हो गया है।
राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इससे जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मंगलवार को गृह मंत्रालय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगम पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीमा विवाद से जुड़े समझौतों को अंतिम रूप दिया। इस दौरान दोनों राज्य के प्रमुख सचिव एवं अन्य अफसर भी मौजूद थे। समझौते के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि दोनों राज्य के बीच विवाद के 12 बिंदुओं में 6 पर सहमति बन गई और बाकी पर जल्दी सहमति बन जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। ने यहां पर आकर अपने फाइल